अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, BD84 का वॉल्यूम 3 है जिससे मैं करवा रही हूँ। ये हेड एंड नेक पोर्शन, इससे पहले काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट। इस चैप्टर से आपको क्या क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, और एटलस से उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी मसल के बारे में, ताकि जब आप बुक पढ़ने बैठें तो आपके माइंड में एक पिक्चर मेमोरी और आप उसको इजीली कवर कर सकें। यहाँ से कंटेंट्स ऑफ ये वाला तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्बिट कैसे होता है आपको पता है। ये है ऑर्बिट। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऑर्बिट की बोनी वॉल पर वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसमें बताया था कि इसका ये किस किस बोन से मिलकर बना है, इसके बोनी पार्ट्स के बारे में। तो ये ऑर्बिट है, पैरामिडल कैविटी है। इसके कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये मैंने तब भी पहले भी बताया हुआ। ये ऊपर वाला जो भी नज़र आ रहा है दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये वाला जो है ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, नीचे वाला। इनके कंटेंट्स, ठीक है, इसमें जो चीज़ें यहाँ पे ब्रेन से आएंगी, एंटर करती हैं हमारे पास ऑर्बिट में, वो या तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आ रही होंगी, जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कंटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें अभी हम देखते हैं कि आई बॉल के कंटेंट्स क्या हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जो इस ऑर्बिट के कंटेंट, उसमें क्या आ जाएगी, आई बॉल। ठीक है, ऑर्बिटल बल्बर फेशिया होगा, मसल होंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, इंट्रा ऑक्यूलर, इन मसल्स को हम अभी देखेंगे। वेसल्स होंगी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सुपीरियर इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, लिम्फेटिक्स। नर्व्स होंगी, नर्व्स कौन कौन सी हैं, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑक्यूलो मोटर नर्व। ठीक है, फोर्थ नर्व। ठीक है, और सिक्स नर्व। ये आप देखोगे, ये तो ऑप्टिक नर्व तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो आई जो भी आपने स्पेशल सेंसरीज होती हैं, ठीक है, जो भी आपने देखना है वो सारा इसी के थ्रू तो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक नर्व लेके जानी है। 3, 4, 6 नर्व ये क्यों आती हैं, ये इसलिए आती हैं क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो हैं आई को, उनको सप्लाई करना होता है, सॉरी एक्सट्रिंसिक मसल। ठीक है, तो ये वो इसलिए आती हैं। फिर उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व की 2 ब्रांचेज होती हैं, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी, उनकी कुछ ब्रांचेज जो है ना वो आती हैं। तो ये 2, 3, 4, 6 और ये वाली। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ओकुलर मोटर, सारे मोटर्स मोटर सप्लाई के लिए अहम है, मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। ठीक है, उसके बाद वीएल और ऑर्बिटल एक्सिस, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लें। वीएल एक्सिस वो होता है, ये मैं आईबॉल ड्रॉ कर रही हूँ, जो एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस होता है, मतलब कि यहाँ से आईबॉल के सेंटर से उसने पास कर दो, ये वीएल एक्सिस हो गया। ऑर्बिटल एक्सिस वो होता है जो इसे 20 से 25 डिग्री से पास करो, यानी ये पीछे ऑप्टिक केनाल से पास कर रहा हो। ठीक है, और आगे इसके सेंटर से, तो यूं लाइन आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये होगा ऑर्बिटल एक्सिस। ये 20 से 25 डिग्री इसका एंगल बनता है वीएल एक्सिस के साथ। तो उसके बाद जो है ये एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आए, जो पेपर के लिए आपने करना है, फेशिया शीथ ऑफ आईबॉल। ठीक है, ये भी इतना नहीं है। ठीक है, जो पूछा जाए यहाँ से आए, इंट्रिंसिक एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स ऑफ आई, उसमें इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सा जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल और मसल। ठीक है, तो 3 मसल हैं, सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल और ऑर्बिटैलिस। ठीक है, ये इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स हैं ये भी, लेकिन हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो जैसे फॉर एग्जांपल आप इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है आई की, जिसमें आपकी आईलिड क्लोज हो जाती है या ओपन हो जाती है। ठीक है, आपने खुद वॉलेंट्री नहीं करे। एक तो वो है ना कि आप जो वॉलेंट्री काम कर रहे हो उसमें आप अपनी आइज़ को झपक रहे हो, अपनी मर्जी से उसे बंद कर रहे हो आईलिड को या खोल रहे हो, वो वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो दूसरे मसल करते हैं। ठीक है, दीज ये वाले मसल्स। ठीक है, ये वॉलेंट्री मसल हैं जो आपके कंट्रोल में है। ये इनवॉलेंट्री मसल हैं। ठीक है, एक बार आप आई को ओपन करते हो, ये आपका वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन उसके बाद आई ओपन रहती है, या बंद करते हो उसके बाद आई बंद रहती है। ठीक है, ये जो काम होता है जो बाद वाला, ये इनवॉलेंट्री मसल के कंट्रोल में चला जाता है। जो सुपीरियर टार्सल मसल है, ये लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, ये आई को लिफ्ट करता है और ये वॉलेंट्री मसल है। इसके साथ एक इनवॉलेंट्री मसल है सुपीरियर टार्सल, ये आई को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद इन्फीरियर टार्सल मसल जो है ये आई लिड को ड्रॉप करने में हेल्प करता है। ऑर्बिटालिस मसल होता है, ठीक है, ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के जहाँ पे इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है उस साइड पे होता है ये, और इसका एक्शन जो है वो हमें क्लियर नहीं है। और ये मैंने आपको इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर बताया था, ये वाला इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, ये उसके बाद जो है आगे आ जाएं, तो आगे अब ये ब्लू बॉक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायसेक्शन अभी नहीं कर रहे, उसमें डायसेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आए,
तो हमारे पास वॉलंटरी मसल कितने हैं, ये मसल है 4 रेक्टाई हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियस रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है। ये तो बड़े सुकून से हमें दिख जाते हैं। फिर 2 ऑब्लिक हैं, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, और एक एलिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस। तो ये मसल है। इनका ओरिजिन इंसर्शन में आपको एटलस से बताती हूँ, उसके बाद आप ये रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ओरिजिन इनका कॉमन एनुलर टेंडन से होता है ऑलमोस्ट सबका। इंसर्शन देख लें इनका कहाँ पे होता है। हमारे जो अगर ये आईबॉल है ना, तो इसके स्पीरियर जो अटैच है वो स्पीरियर रेक्टस है, ठीक है। आईबॉल के स्पीरियरली अटैच है। मीडियल रेक्टस जो मीडियल अटैच है वो मीडियल रेक्टस है। जो लेटरल अटैच है वो लेटरल रेक्टस है। जो इन्फीरियरली अटैच है वो इन्फीरियर रेक्टस है। यहाँ तक रेक्टाई क्लियर हो गए। उसके बाद लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ठीक है, इसकी अटैचमेंट थोड़ी स्किन में होती है, ठीक है। ये हो गया, ये इंसर्शन बता रही हूँ अभी, ठीक है। ओरिजिन मैं आपको बताती हूँ। ये अभी अरेंजमेंट देख लें आप इनकी कैसे है। उसके बाद हमारे पास आगे 2 ऑब्लिक मसल, जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल है, ये बेसिकली दोनों ही आई के लेटरल साइड पे जाके लग रहे होते हैं। अब सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है, ये यहाँ से देखें टेंडन को ट्रोक्लिया को क्रॉस करता है, ठीक है, अपनी पुल्ली में से गुजरता है और फिर यूँ आता है। और इन्फीरियर ऑब्लिक जो है वो भी टेढ़ा जाके यूँ लगता है, ठीक है। ये मसल्स जो है वो देख लें। अब ये इस पिक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये यहाँ पे उन्होंने स्पीरियर टार्सस शो किया हुआ, जो हमने भी इनवॉलंटरी मसल पर है, ठीक है। उसके बाद स्पीरियर रेक्टस है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व है जो पीछे सारी आपकी कैरी करेगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व भी होगी। उसके बाद ये आप देख लें लेटरल रेक्टस है, ठीक है। उसके बाद ये स्पीरियर ओब्लिक है, ठीक है। मीडियल रेक्टस है, ठीक है। और नीचे वाला इन्फीरियर रेक्टस है, ठीक है। तो इनकी सबका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये ओरिजिन है सारे मसल्स का कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ ज़ेन, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, जाके आईबॉल पे लग जाते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पर ये कॉमन टेंडिनस रिंग है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ का एसक्यू है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ से ओरिजिन होता है आपके पास मोस्टली मसल्स का, ठीक है। तो इससे देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की जो डायग्राम है ना, ये क्वेश्चन में अक्सर आ जाती है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइक मेरी डायग्राम कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर 2 वेन है, ठीक है। जो ऊपर है वो होगी हमारे पास, ऊपर वाली जो वेन है वो होगी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, नीचे वाली जो वेन है वो होगी इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। आपने इन वेन्स को, ठीक है, यूं एक सर्कल कर देना है, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देना है और उसके बाद उसको लेबल कर देना है। अब उसके बाद जो हमारे पास है, आप इनकी अरेंजमेंट देख लें, 4 फिर 3 फिर 6, ठीक है। 4 3 6, ठीक है। तो 4 3 6, मैं इसको 4 लिख रही हूँ, अभी 3 लिख रही हूँ, वैसे इनको रोमन नंबर में लिखना चाहिए। 4 3 6, ठीक है। 4 3 6। उसके बाद जो है आपके पास आ जाती है, अच्छा, उसके बाद आपके पास जो हमारे पास ये होगी 4 3 6। उसके बाद यहाँ पे आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है। इसको मतलब आपने एक अपने माइंड में इनकी अरेंजमेंट करके फिर इसको याद करना है। ये प्रूफ में अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। इस पिक के बाद हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई मसल्स की क्या है। नर्व सप्लाई जो है वो सबकी ओकुलर मोटर नर्व है, ठीक है। ऑल मसल्स जो यहाँ पे है उन सबको सप्लाई कर रही है ओकुलर मोटर नर्व, थर्ड नर्व, ठीक है, जो भी हमारे स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर भी हुई है। उसके बाद 2 मसल्स जो हैं वो एक्सेप्शन है, ठीक है। SO4, ठीक है, SO4, ठीक है, और LR6, बाकी सब यानी कि सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ नर्व जो कि ट्रोक्लियर नर्व है वो सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसन नर्व सप्लाई करती है, बाकी सबको ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी नर्व सप्लाई। अब हम आते हैं इनके एक्शंस की तरफ, ठीक है। तो एक्शन के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखें ना, जो हम रेक्टाई की बात है ये बड़ी स्मूथ है, इसके ऊपर है रेक्टस जो है, सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस ऊपर है तो इसने एलिवेट करना है, इन्फीरियर रेक्टस नीचे इसने डिप्रेस करना है। फिर हमारे पास जो है मीडियल रेक्टस जो है ये मीडियल है, इसने एडक्ट करना है। लेटरल रेक्टस जो है ये लेटरल है, इसने एबडक्ट करना है। इतनी बात पहले जो है वो समझे। एलिवेशन, सुपीरियर रेक्टस, डिप्रेशन, फिर उसके बाद एडक्शन और एबडक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, अब आए, अब जो हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक है ना, ये दोनों पुल्ली बना के अटैच होते हैं हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो सुपीरियर ऑब्लिक है और जो इन्फीरियर ऑब्लिक है, एक तो ये आई के लेटरल साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, दोनों अटैच होने के लिए। दूसरा ये सुपीरियर रेक्टस की रेक्टाई की तरह सीधा अटैच नहीं होते, ये घूम के फिर आते हैं, देखिए घूम के आते हैं। अब जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो उल्टा काम करेंगे। इन्फीरियर रेक्टस जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आई एलिवेट हो जाएगी, ऊपर को चली जाएगी। सुपीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना जब ये यहाँ से, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये आई को नीचे को करेगा, तो ये उसे डिप्रेस कर देगा,
ठीक है। तो जो हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डिप्रेस कर देगा, और इन्फीरियर ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एलिवेट कर देगा। ठीक है, रेक्टाइल की वही जो नाम है वही काम है। सुपीरियर रेक्टस ऊपर है, एलिवेशन। इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेशन। सुपीरियर ऑब्लिक, ऑब्लिक को छोड़ने पहले इधर है। मीडियल रेक्टस एडक्शन। लेटरल रेक्टस एडक्शन होता है, ये आपकी ये आपकी दो आईज है और ये नोज़ है। एडक्शन होता है नोज़ की तरफ लेके आना, यानी मीडियल मूव करवाना। एबडक्शन होता है लेटरल मूव करवाना आई बॉल को। ठीक है, आई को। सुपीरियर ऑब्लिक जो है मैंने आपको बताया, इन्फीरियर ऑब्लिक, इन दोनों का काम थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो नीचे वाला है, ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लिक, इसने एलिवेशन करवानी है, जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसने डिप्रेशन करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास, मैं एक्सिस का भी आपको एक समझा देती हूँ। अब जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इसमें क्या मूवमेंट होगी। ठीक है, अब जो आपका ये है, अगर हम ऑब्लिक की बात करें तो ये दोनों लेटरल साइड पे जा रहे थे ना, तो इन दोनों ने लेटरल साइड पे जा रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो आई बॉल जो है वो लेटरल साइड पे मूव करेगी, यानी कि नोज अगर दरमियान में अगर की क्या बात है, नोज होती मिड में है, मतलब आप अपनी आई बॉल को यूं लेके जाए ना, जैसे ये आई है और ये आई है और आपकी आईज इधर को हैं। ठीक है, तो आपने वैसे इस तरह होता नहीं है, कंजुगेट मूवमेंट होती है आई की, अगर एक इधर होती है तो दूसरी इधर होती है। मैं बस आपको एक आई की मूवमेंट देख लें, ये ऐसे होती है आई। ये वाली आई एडक्ट कर रही है और ये वाली आई एबडक्ट कर रही है। ठीक है, जो दूर जा रही है, और ये आपकी नोज़ है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडक्शन एबडक्शन क्या मूवमेंट होती है। मैंने इससे समझाने की कोशिश की है। सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो एबडक्ट दोनों ही, ठीक है, जो मसल हैं सुपीरियर ऑब्लिक इन्फीरियर ऑब्लिक दोनों एबडक्ट करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि दोनों लेटरल साइड पे जाके लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सुपीरियर रेक्टस, बाकी दोनों ऑब्लिक एबडक्शन करवाते हैं। ठीक है, और दोनों रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस, ये दोनों एडक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको, ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एक्सिस क्या बताया बंदे ने कि एलिवेशन डिप्रेशन ट्रांसवर्स एक्सिस पे। देखें ये आपकी आईबॉल है। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये आपकी आई बॉल है। ठीक है, और ये सपोज आपने इसको मूव करना है, ठीक है, ऊपर या नीचे। जब आप एलिवेशन कर रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, एक्सिस हमेशा मूवमेंट के 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सिस ये होगा, तो ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। एलिवेशन करनी है, डिप्रेशन करनी है। ठीक है, आप कौन से एक्सिस यूज़ कर रहे हो? ट्रांसवर्स। ठीक है, ये जब आपने जॉइंट्स की मूवमेंट की करते हैं आप तब भी देखते हैं कि जो मूवमेंट होती है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। और अगर मैं आई को जो है वो मूव करवा रही हूँ, ठीक है, ये मेरी नोज़ है। ठीक है, ये आई दो आई बॉल ड्रॉ करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप नोज अपनी आई बॉल को मूव कर रहे हो इधर या इधर, ठीक है, एडक्ट करवा रहे हो या एबडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, आपकी आई बॉल आप एडक्ट कर रही है या एबडक्ट कर रही है, तो इसमें जो एक्सिस यूज़ कर रहे हो आप, वो ये इसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस यूज़ कर रहे हो, जो क्या एक्सिस बन जाता है? वर्टिकल एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से होते हैं। बाकी एक मूवमेंट होती है इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन। ठीक है, ये हमारी रह गई है। इंटॉर्शन क्या होता है कि ये आपकी आईज़ है ना, ठीक है, आप जो है वो इंटॉर्शन जो है ये थोड़ा सा मीडियल मतलब कि एडक्शन से थोड़ा सा मिलता है, और एक्सटॉर्शन थोड़ा सा लेटरल रोटेशन से मिलता है। ठीक है, अब देखें आप रोटेट करते हैं मीडियली आई बॉल को यूं, ठीक है, सपोज आप इस तरह से घुमा के इधर को लाते हैं, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं इंटॉर्शन। ठीक है, यानी कि आई को मीडियल रोटेट करना, मीडियल एडक्शन मूवमेंट थी, इधर से इधर लाना, ठीक है, यूं देखना। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस पे हो रही थी। और ये इंटॉर्शन है कि मीडियल रोटेशन करना। ठीक है, इसके लिए जो एक्सिस इस्तेमाल होता है वो है एंट्रोपोस्टीरियर। ठीक है, अब आपने आई को, ये सपोज आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई ये आपकी आई है। ठीक है, इस तरह से, और आपने अपनी लेंस जो है आप उससे मूव कर रहे हो। ठीक है, आप ये मूव कर रहे हो इसको या तो मीडियली, ठीक है, तो जो एक्सिस यूज़ हो रहा है वो कौन सा? एंटेरोपोस्टीरियर, जो आगे से पीछे जा रहा है। ठीक है, अब ये एक्सिस जो होगा इसका वो पेज के अंदर है। ठीक है, तो ये एक्सिस जो है ये कौन सा है? इंटॉर्शन का, एंट्रोपोस्टीरियर, इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन का। और एक्सटॉर्शन क्या होता है? आई बॉल जो है वो आपकी, ये अगर दो आई बॉल हैं तो आप इसको लेटरल रोटेट करें। ठीक है, तो वो तो एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो ये इसके एक्सिस अब देख लें कि 90 डिग्री एक्सिस होता है, ये तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी होता है ना। अब यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन कौन कौन करवाता है। अब यहाँ पे जो दो सुपीरियर है ना, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, ये दोनों करवाते हैं इंटॉर्शन यानी कि मीडियल रोटेशन। इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक, ठीक है, ये दोनों करवाते हैं लेटरल रोटेशन यानी कि एक्सटॉर्शन। अब मैं इसको सम अप करती हूँ, इनके फंक्शंस को।
ठीक है, ताकि आप इसको इजीली असेस कर सकें। एक्सिस तो मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको बता रहे हैं कि एलिवेशन डिप्रेशन का वर्टिकल एक्सिस ही होगा। और अगर हम बात करें आई को एडक्ट या एबडक्ट कर लें तो उसके लिए सॉरी एडक्शन एबडक्शन का ट्रांसवर्स एडक्शन एबडक्शन का वर्टिकल एक्सिस होगा, एलिवेशन डिप्रेशन का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और लेटरल और मीडियल रोटेशन अगर हम इंटोर्शन एक्सटोर्शन की बात करें तो उसका एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस होगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करती हूँ, हमारे पास सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है। ठीक है, तो ये रेक्टाई जिस तरह से थे एलिवेशन, सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन करवा रहा है, इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेशन करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद मीडियल रेक्टस है और लेटरल रेक्टस है, इनका एक ही काम है। ठीक है, या तो एडक्शन, ठीक है, मीडियल मूव करवाना, और लेटरल रेक्टस का एबडक्शन। उसके बाद हमने सुपीरियर ओब्लिक देखा, इन्फीरियर ओब्लिक देखा। ठीक है, ये जो है वो सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेशन करवा रहा है। ठीक है, और इन्फीरियर ओब्लिक एलिवेशन करवा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि ये जो दोनों हैं सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक, ये दोनों लेटरल साइड पे लगे हैं, तो दोनों एबडक्शन करवा रहे हैं, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आई लेटरल मूव करती है। उसके बाद इन दोनों का तो हमने देख लिया। ठीक है, इन दोनों की एक ही मूवमेंट है, ये वाली, इसको इसकी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर रेक्टस जो है ये हमारे पास क्या करवा रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो मिलके क्या करवा रहे हैं, एडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, दोनों का काम एडक्शन है। ये हो गया हमारे पास एलिवेशन डिप्रेशन में ट्रांसवर्स एक्सिस, एडक्शन एबडक्शन में वर्टिकल एक्सिस। अब एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस पे इंटोर्शन एक्सटोर्शन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सुपीरियर रेक्टस है ना, जिस अरेंजमेंट में मैं आपको बता रही हूँ, इसी अरेंजमेंट में अगर आप याद रखेंगे फिर अच्छे से चीज़ें समझ आ जाती हैं। सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक, ठीक है, ये जो दोनों ऊपर हैं, क्योंकि ये दोनों ऊपर है ना, तो जब ये आई को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो आई रोटेट करके मीडियल को आती है, तो मीडियल ही रोटेट करवाते हैं और ये इंटोर्शन करवा देते हैं। ठीक है, और जो इन्फीरियर ओब्लिक है और जो इन्फीरियर रेक्टस है, ये दोनों जब मूव करते हैं तो एक्सटोर्शन होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी मसल्स और इनकी मूवमेंट्स। ठीक है, ये वाला टेबल अब आसान है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कवर करवाती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये मसल्स जो हैं और इसमें थोड़ा सा बच्चे मसला करते होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।